अगर आप 2026 में कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूं कि सिर्फ आपका प्रोफाइल, आपके बढ़िया मार्क्स, आपका बढ़िया आयल्स आपको वीज़ा लेके नहीं देगा। जी हाँ, ये वो चीज़ें हैं जो आज तक कनाडा स्टडी में चलती आई हैं, लेकिन अब बहुत बड़ी चेंजेस आ गई हैं। तो इस वीडियो में वही चेंजेस बताऊंगा कि अगर आपने 2026 में कनाडा का स्टडी वीज़ा लेना है तो बढ़िया प्रोफाइल, बढ़िया इंग्लिश स्कोर के साथ साथ वो कौन सी चीज़ों हैं जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैटर कर रही हैं, जिसको लेकर कैपिंग में भी आप कनाडा का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कनाडा ने जो स्टडी वीज़ा की कैपिंग कर रखी है। अब कैपिंग का मतलब ये है कि कनाडा ने नंबर ऑफ जो स्टडी वीज़ा या स्टडी परमिट अप्रूव करने हैं 2026 में, उसका एक नंबर फिक्स है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते हैं। तो टोटल नंबर है 3,09,670, यानी कि 3 लाख लोग मोटा मोटा नंबर है उसमें से। लेकिन ये पूरा नंबर नहीं है, उसमें से जो आउटसाइड कनाडा है वो सिर्फ 1,55,000 है। जी हाँ, बाकी का जो इनसाइड कनाडा बैठे हैं, जो एक्सटेंशन डालते हैं, जहाँ किसी ने इनसाइड कनाडा से स्टडी परमिट डाल दिया तो उनके लिए है। तो यहाँ वालों के लिए जो आउटसाइड कनाडा है पूरी दुनिया के लिए वो 1,55,000 ही है। इसीलिए कनाडा का स्टडी वीज़ा 2026 में लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो फैक्टर हैं जो आपके प्रोफाइल के साथ, आपकी बढ़िया एक जो प्रेजेंटेशन के साथ मायने रखते हैं कि वो सही होने चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। इसमें सबसे पहले, हालांकि ये पहले भी होता था लेकिन अब इससे भी ज़्यादा है कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इससे पहले अगर आप कोर्स जनरल भी ले लेते थे, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद MBA के लिए जा रहे हैं, जो कोई ऐसे प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं जो आपकी स्टडी के साथ रेलेवेंट नहीं है, जहाँ आपने मास्टर कर रखा है, उसके बाद डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो भी वीज़ा आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कोर्स सिलेक्शन प्रॉपर करना होगा। कोर्स सिलेक्शन में आपकी पास्ट एजुकेशन क्या रही है उसको ध्यान में रखना है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है उसको ध्यान में रखना है, आपके करियर प्लान फ्यूचर के, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, उसको आपने ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपकी एज कितनी है, स्टडी में कोई गैप है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा है। मान लीजिए आपकी एज 27 से लेकर 30 ईयर एज है, आपने मास्टर कर रखी है, मास्टर के बाद आपका 5-7 साल का मोटा बड़ा गैप है, तो आप अगर डिप्लोमा लेंगे या कोई ऐसा प्रोग्राम लेंगे, ऑर्डिनरी प्रोग्राम जो आम स्टूडेंट लेते हैं, जो फ्रेश पास आउट हैं, तो उसमें आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको ऐसा प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा जो एक मैच्योर स्टूडेंट के लिए, जिसका एक सर्टेन एक्सपीरियंस है प्रॉपर, उसके लिए वो जो प्रोग्राम बना हुआ है। तो इस तरीके से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ख्याल में रख के अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा जो है वो फंड्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉमन रीज़न है रिफ्यूज़ल का। अगर 2026 में आप देखते हैं तो अगर जितने भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा फंड्स आ रहा है। फंड्स के मायने क्या हैं, चाहे आप 1 साल की फीस पे कर दें, GIC पे कर दें, जो कि आमतौर पर पहले जब SDS होता था इन दोनों चीज़ों से ही आपका वीज़ा आ जाता था। लेकिन इस टाइम पे अगर आप ये चीज़, दो चीज़ें जो हैं वो करते भी हैं तो भी आपको अपने फंड डेमोस्ट्रेट करने होंगे। अगले साल की फीस कहाँ से आएगी, उसका खर्चा कहाँ से आएगा, वो फंड आपको दिखाने होंगे। और सिर्फ फंड ही शो नहीं करने हैं, उन फंड्स का सोर्स भी आपको बताना है। सोर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टडी को, आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है तो 10 से 12 लाख है, तो वो कहीं ना कहीं पे फंड को जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर आप 10, 12, 15 लाख दिखा रहे हैं तो उनकी सेविंग से आए हुए हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप 10-15 लाख फंड दिखा रहे हैं लेकिन आपके जो सोर्स हैं, जहाँ से वो इनकम आ रही है, वो सोर्स इनकम ही 3 या 4 लाख का है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो फंड्स को प्रॉपर प्रेजेंट करना है, प्रॉपर फंड आपके पास होने चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर 2026 में इस टाइम पे डिसाइड कर रहा है कि वीज़ा आएगा कि रिफ्यूज़ल आएगा। अगर फंडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे नीचे दिए गए, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। फंडिंग की पूरी मैट्रिक्स आपको समझा दी जाएगी कि कैसे आप फंडिंग शो कर सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो आमतौर पे पहले भी होता था लेकिन अब ज़्यादा मायने रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इस टाइम पे कैपिंग हो चुकी है। उस कैपिंग के कारण कहीं ना कहीं पे आपकी इंटेंशन जो है कि कनाडा के अंदर आप क्यों जा रहे हैं, कि आपका
सिर्फ पढ़ने का मकसद है, जहां वहां पे कोई और मकसद है, और आपका वापस आने का कितना चांस है, तो आपकी इंटेंशन कहलाती है जे। तो आपकी इंटेंशन प्रॉपर होनी चाहिए कि मैं पढ़ने जा रहा हूं और उसके बाद स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं अपने जो है कंट्री है उसको वापस आ जाऊंगा। अब ये जो चीज़ें हैं वो आप अपनी एसओपी में प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एसओपी बड़ा रोल प्ले कर रही है आपकी इंटेंशन को शो करने के लिए। तो अगर आप अपनी इंटेंशन प्रॉपरली शो करते हैं, एसओपी में बताते हैं कोर्स क्यों लिया आपने, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों ली, कनाडा क्यों चूज किया, लेकिन साथ में उसके ये भी बताते हैं कि आप कोर्स करने के लिए क्यों जा रहे हैं, आप स्टडी करने के लिए क्यों जा रहे हैं, क्यों, कौन से वो मकसद हैं, और आपका वापस आने का, जैसे फैमिली टाइज हो गई, आपकी वहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको संभालने के लिए, तो वापस आने के वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आप वापस आएंगे। तो ये इंटेंशन जो है वो भी डिसाइड करती है कि आपके कितने चांस हैं कनाडा के स्टडी वीज़ा आने के। तो ये 3 वो फैक्टर हैं जो इस टाइम पे 2026 के वीज़ा को या रिफ्यूज़ल को डिसाइड कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा आपके पास पैल भी होना चाहिए, आपका जो एलओ है वो वेरीफाई किया जाता है। अगर वो वेरीफाई नहीं होता, ये मैं वार्निंग बता रहा हूँ आपको, अगर एलओ वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी फाइल जो है विड्रॉ हो सकती है, उसको रिफ्यूज़ल भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये 3 फैक्टर, इसमें जो फंड बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताया कि मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए अगर नहीं पता लग रहा है। इसके अलावा अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई भी करना है तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बढ़िया हमारा रिजल्ट रहता है स्टडी वीज़ा का, प्रॉपर आपकी फाइल को प्रेजेंट किया जाता है, प्रॉपर एसओपी लिखी जाती है, उस पर काम किया जाता है, तभी आपकी फाइल को लॉन्च किया जाता है। तो अगर अप्लाई करना है, नंबर हमारे नीचे दिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर कोई हेल्प भी चाहिए तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।